गई महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और यहां पर आप देखें लोगों में काफी ज्यादा जोश है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती नजर आ रही है वैसे वैसे लोगों के जो मुद्दे और गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हम करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने भी आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। धुले और नासिक उन्होंने जमकर महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला है। इसके अलावा अगर बात करें संभाजीनगर की तो यहां पर क्योंकि मराठवाड़ा का क्षेत्र है, मराठवाड़ा की सीट है, ऐसे में यहां पर मराठा आरक्षण की जो गूंज है वो जमकर सुनाई दे रही है। साथ ही साथ किसान आत्महत्या का मुद्दा, किसानों से जुड़े मुद्दे भी यहां पर बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी को लेकर यहां पर युवाओं का क्या कहना है, तमाम बड़े मुद्दे जो बयान इस वक्त महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से आ रहे उन सभी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के जो बड़े मुद्दे क्या फटाफट इस पर एक नजर डाले थे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है चुनाव प्रचार का और पहले ही दिन उन्होंने एक है सेफ है नारे का जो एक बार फिर से यहां पर यह बयान दिया है, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस पर हम बात करेंगे, सवाल करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के अपमान पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से महाअघाड़ी पर निशाना साधा गया है। क्या महिलाओं का यह जो मुद्दा है वो महाअघाड़ी पर भारी पड़ेगा? अगला बड़ा सवाल यह रहेगा, क्या बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति बट गई है? जिस तरह से अजित पवार की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से जो बयान आया है और साथ ही शरद पवार को लेकर जो अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया, अनुच्छेद 370 का जिक्र किया गया, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी की तरफ से 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की जो बात झारखंड में कही गई, इसके पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी लगातार नेता जो बोल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इससे हवा बदलेगी? और इसके साथ साथ सबसे जरूरी, संभाजीनगर के किसानों की फरियाद आखिर कौन सुनेगा? संभाजीनगर के क्या है यहां पर मुद्दे, यहां पर सीधे जो जनता है वो सवाल करेगी सामने बैठे नेताओं से। और शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे सबसे पहले आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा। कुछ ही देर के बाद इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एआईएमआईएम से हैं, जो कि प्रदेश प्रमुख है, उनका हमें इंतजार है। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो मंच पर मौजूद है अंबादास दानवे जी, जो कि उद्धव गुट के नेता है और साथ साथ आपको बता दें कि विधान परिषद में वो नेता विपक्ष है। आप मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, दिखा दीजिए कितना जोश है आपके अंदर। और देखिए प्रदीप जायसवाल साहब, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगा, मंच पर आप आइए, जो कि प्रवक्ता है शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट को रिप्रेजेंट करेंगे। जोरदार तालियां कम नहीं होनी चाहिए। और देखिए शिरीष बोरालकर साहब है जो कि बीजेपी के शहर अध्यक्ष हैं, आप भी आइए, आपका मंच पर स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे यूसुफ शेख साहब जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप उनका भी जोरदार तरीके से स्वागत करिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम आपको सुना देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया। आप बयान सुनिए और इसके बाद बहस की शुरुआत। महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। एसटी का 26% से 28%, एसटी का 26% से 28%,
एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। और दूसरा, ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, और उसके अलावा आपने राहुल गांधी को सुना, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से खास तौर पर जिक्र किया गया महिलाओं का, उनके सम्मान का जिक्र किया गया। और एक है तो सेफ है, जी हां, प्रधानमंत्री ने यह धुले में बोला है। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। शिरीष बोरारकर साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मुद्दे बहुत है महाराष्ट्र के, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से एक है तो सेफ है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, या फिर बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, ये बात तो सच है, क्योंकि आपने लोकसभा में देखा है जिस तरीके से हिंदू उम्मीदवार को अलग थलग कर दिया है, उसके लिए हमारे माननीय पंतप्रधान कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि जिस तरह के वोट जिहाद इस महाराष्ट्र में देखा गया, उसके अनुभव के अनुसार हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हम चाहते हैं कि सब जो हिंदू है सब एक रहे, सशक्त रहे, सबको लेके चले, ये हमारी भूमिका है। इस भूमिका के अनुसार माननीय पंतप्रधान जी कह रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं।